हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ए ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम इस वीडियो के अंदर पास्ट सिंपल टेंस को समझने जा रहे हैं। पास्ट सिंपल क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। आई वी यू दे प्लूरल नाउन, अगर कोई सब्जेक्ट हो तो अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसी तरह ही शी इट सिंगुलर, और अगर कोई सब्जेक्ट हो तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है दोस्तों। नेगेटिव अगर सेंटेंस हो पास्ट सिंपल टेंस का तो फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, अलबत्ता उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है डू का सेकंड फॉर्म डिड वो यूज होता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव के अंदर भी डिड का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बस सिंपल सी बात यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है दोस्तों। इसकी पहचान क्या है, वही जो बताया जाता है कि ता था वगैरह लगता है या आ वगैरह लगता है, आ ई वगैरह लगता है, इस तरीके की इसकी पहचान हुआ करती है। ये पहचान कोई ज़्यादा खास नहीं होती, असल होता है हर टेंस का सेंस। हमें हर टेंस का सेंस जब समझ में आ जाएगा तो फिर ये सारी पहचान एक तरफ रखी रह जाती है। ये बच्चों वाली बात होती है, बच्चों को समझाने के लिए पहचान बताई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको बना करके देखते हैं कि इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे, ये रहा। इसका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाया जाता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। देखो दोस्तों, यहां पर हमने डिड का यूज किया है, ये डू का सेकंड फॉर्म है। मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू का यूज होता है और पास्ट सिंपल के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज होता है। फिर उसके बाद नोट लगाया जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आई प्लेड, आई सब्जेक्ट है, प्लेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, मैंने खेला या मैंने खेला था। कब, यानी पास्ट के अंदर मैंने क्रिकेट खेला या कुछ भी खेला। आई प्लेड, मैंने खेला, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की तरह पास्ट सिंपल के अंदर भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। नेगेटिव के अंदर यूज किया जाता है। देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, डिड ये हेल्पिंग वर्ब आ गया जो डू का सेकंड फॉर्म है, और नोट नेगेटिव बनाने के लिए लाया गया, और प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला। ठीक है दोस्तों। ही रोट, उसने लिखा या उसने लिखा था या उसने लिख लिया। ही डिडंट राइट, उसने नहीं लिखा। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लाया गया है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लाया गया है। अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है दोस्तों। मोहन वेंट, मोहन गया, मोहन ये इसका सब्जेक्ट हो गया और वेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इसके अंदर यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लाया गया। मोहन डिड नॉट गो, मोहन नहीं गया। यहां पर मोहन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लाया गया है डिड लाया गया है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए है, और गो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स ईट, लड़कियों ने खा लिया या लड़कियों ने खाया या लड़कियों ने खाया था। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। गर्ल्स डिड नॉट ईट, लड़कियों ने नहीं खाया। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए हो गया, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई।
यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गई। इंडिया सब्जेक्ट, वॉन ये सेकंड फॉर्म है विन का, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। इंडिया डिडंट विन, इंडिया ने नहीं जीता। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, डिड ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया, और नोट नेगेटिव बनाने के लिए विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है दोस्तों, इंडिया डिडंट विन, इंडिया ने नहीं जीता। बस सिंपल सा ये है तरीका। ये बात याद रखो कि पार्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, और निगेटिव के अंदर, इसी तरह इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू की सेकंड फॉर्म जो होती है डिड, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाया करती है। ठीक है दोस्तों, इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव यानी सवाल, क्वेश्चन कैसे बनता है? सिंपल सा तरीका है हर सेंटेंस के अंदर के हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया जाए और सब्जेक्ट को उठा करके हेल्पिंग वर्ब की जगह में रख दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब अगर उसमें नोट वगैरह लगा दिया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है, वरना वो पॉजिटिव ही रहता है। देखिए, डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको गौर करने वाली बात यह है कि डिड हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया है और सब्जेक्ट को उठा करके हेल्पिंग वर्ब की जगह में रख दिया है। इंट्रोगेटिव के अंदर भी पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया गया, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। सेकंड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव के अंदर होता है। डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला। डिड नॉट ही राइट, क्या उसने नहीं लिखा। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा। देखिए दोस्तों, डिड शुरू में लाया गया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और नोट इसके साथ ही लिख दिया गया। ही सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद लाया गया है, और राइट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा। डिड सब्जेक्ट के शुरू में लाया गया, ये सब्जेक्ट यहां पर लिख दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई गई। डिड मोहन गो, क्या मोहन चला गया। डिड हेल्पिंग वर्ब है जो शुरू में लाया गया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, मोहन इसकी जगह सब्जेक्ट रख दिया गया और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई गई। वाई डिड ही नॉट गो, वो क्यों नहीं गया। यहां पर वाई इंट्रोगेटिव बनाने का क्वेश्चन वर्ड होता है, ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, इसलिए हमने इसको यहां लगा दिया है। डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में आ गया है, नोट नेगेटिव बनाने के लिए है, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाई डिड ही नॉट गो, वो क्यों नहीं गया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहां से इसका यूज देखते हैं कि कैसे कैसे कहां कहां होता है। अब देखिए, वी यूज द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं किसी चीज के बारे में बतलाने के लिए कि वो एक मर्तबा पास्ट में हो गई है, जो पास्ट में एक मर्तबा हुई। क्या मतलब, यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में, गुज़िश्ता ज़माने में, गुजरे हुए टाइम में हुआ और वो एक मर्तबा हुआ है, तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बनाते हैं। देखिए, ही मेट मी इन 2020, वो मुझसे 2020 में मिला। यानी कोई आदमी इससे 2020 में पहली मर्तबा और एक मर्तबा मिला था, तो हम वो इसको बतला रहा है, तो अब वो इसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बतलाएगा। ही मेट मी इन 2020। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही माई फ्रेंड वेंट टू स्पेन, मेरा दोस्त स्पेन चला गया। अब यहाँ पर गुज़िश्ता ज़माने में स्पेन जाने का एक्शन एक मर्तबा हुआ है पास्ट में, तो हम इसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बतलाएंगे। दे गोट होम एवरी लेट, वेरी लेट, वे घर बहुत लेट पहुँचे। अब देखिए, ये लोग अपने घर रोज़ाना टाइम पर आ जाया करते थे, लेकिन पास्ट के अंदर एक दिन वो बहुत लेट पहुँचे, तो उनके बारे में बतलाया गया पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। हम इस एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यूज करेंगे।
दे गोट होम वेरी लेट। ठीक है दोस्तों, इसका अगला यूज देखते हैं कैसे होता है। देखिए, समथिंग दैट हैपेंड सेवरल टाइम इन द पास्ट। इसी तरीके से हर वो एक्शन, हर वो चीज जो बहुत सी मर्तबा हुई हो पास्ट में, हम उसको भी पास्ट सिंपल के अंदर यूज करते हैं। व्हेन, देखिए एग्जांपल, व्हेन आई वाज अ बॉय आई वॉकड अ मील टू स्कूल एवरी डे। जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था रोजाना 1 मील। आई वॉकड अ मील, मैं 1 मील चलता, 1 मील चला, मैं 1 मील चलकर स्कूल गया रोजाना। यानी बतला रहा है कि जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल रोजाना 1 मील चलकर जाता था। तो ये स्कूल चलकर जाने का एक्शन पास्ट में बार बार हुआ है, सेवरल टाइम हुआ है, इसलिए हम ऐसे एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बतलाएंगे। ही स्वेम अलॉट वाइल ही वाज ऑन हॉलीडे। देखिए दोस्तों, जब जब वो छुट्टी पर होता था तो बहुत तैरता था। क्या मतलब इसका? यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में सेवरल टाइम हुआ हो, हम उसको पास्ट सिंपल के अंदर यूज करते हैं। तो जब भी ये छुट्टी पर होता था तो ये बहुत ज्यादा नहाया करता था स्विमिंग पूल के अंदर जाकर के और तैरा करता था। ही स्वेम अ लॉट व्हाइल ही वाज ऑन हॉलीडेज। जब जब वो अपनी छुट्टियों पर होता था बहुत नहाता था। अब इसमें ता, था, ती, थी, ते, थे लग रहे, ये नहीं देखना है, हमें इसका सेंस देखना है कि हर वो एक्शन जो पास्ट के अंदर सेवरल टाइम हुआ हो, हम उसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बनाएंगे। इसका थर्ड यूज देखते हैं। देखिए दोस्तों, समथिंग दैट वाज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट। यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है ऐसी चीज के लिए जो ट्रू यानी सच हो किसी टाइम के लिए पास्ट में, यानी किसी एक टाइम में वो सच बात हो, ऐसी चीज को और ऐसे एक्शन को हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बनाते हैं। देखिए, ही इंजॉयड बीइंग अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बनकर उसने इंजॉय किया, स्टूडेंट बनकर उसने इंजॉय किया। ठीक है दोस्तों, शी प्लेड अ लॉट ऑफ टेनिस वाइल शी वाज यंगर। जब वो यंगर थी, नौजवान थी, उसने बहुत टेनिस खेला। ये भी एक ट्रू है। तो ऐसे सेंटेंस को कि जो ट्रू हो किसी टाइम में पास्ट के अंदर, सच हो और उनके अंदर रियलिटी हो और वो हकीकी एक्शन हो, तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बतलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसमें हम आपको एक बात और अपनी तरफ से बतलाना चाहते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का जो एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज होता है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं और बहुत कम यूज भी नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर ये यस्टरडे है, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं और ज्यादातर यूज करते भी नहीं। यानी जो कल गुज़िश्ता का एक्शन होगा हम उसको बताने के लिए ये लगाएंगे। देखिए, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल गुज़िश्ता मार्केट गया या गया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह तो ये हम यूज करते भी हैं और करते भी नहीं है पार्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।